नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली से हैं और जानना चाहते हैं कि दिल्ली से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, क्या प्रोसीजर इसमें कंप्लीटली काम करेगा और दिल्ली जो है कितने बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कि आपको इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, कैसे अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, कैसे अपने छोटे मार्जिन को बड़ा करना है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक्सपोर्ट के बारे में कि दिल्ली पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, कितने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली ने वर्ल्ड के अंदर कितना एक्सपोर्ट किया है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक जो दिल्ली ने टोटल एक्सपोर्ट किया है 10.23 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यहां पे दिल्ली से कंप्लीटली जो एक्सपोर्ट हुआ है करीब 10.5 बिलियन के आसपास का रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट दिल्ली से एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो यहां पे सबसे नंबर 1 जो दिल्ली से एक्सपोर्ट किया गया है वो किया गया है इंजीनियरिंग गुड्स, जो कि करीब 4.60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट किया गया है जो कि 1.51 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया है 1.39 बिलियन डॉलर का। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट किया है 772.71 मिलियन डॉलर का। उसके बाद राइस का एक्सपोर्ट किया गया है 539.24 मिलियन डॉलर का। अदर्स प्रोडक्ट के अंदर 352.79 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, और दिल्ली भी जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। 197.06 मिलियन डॉलर का दिल्ली से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट यहां से गया है 147.53 मिलियन डॉलर का। लेदर के मामले में दिल्ली बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, यूपी भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, साउथ में भी कुछ राज्य हैं जो अच्छे एक्सपोर्ट करते हैं। तो लेदर भी जो दिल्ली से गया है 128.55 मिलियन डॉलर का लेदर जो है एक्सपोर्ट किया गया है। कॉटन यार्न की बात करते हैं, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन यार्न वगैरह का, फैब्रिक्स का, मेडल्स का, हैंडलूम प्रोडक्ट्स वगैरह का। तो 107.52 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है यहां से। हैंडीक्राफ्ट की हम बात करें तो करीब 106.28 मिलियन डॉलर के हमने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी जो है एक्सपोर्ट किए हैं। सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रिपरेशन आइटम की बात करें तो 72.10 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 59.64 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट की बात करें तो 45.55 मिलियन डॉलर का हमारे यहां से एक्सपोर्ट रहा है। स्पाइसेस मतलब मसालों की बात करें जिसमें इंडिया नंबर 1 है एक्सपोर्ट करने के मामले में। बहुत सारी कंट्रीज में रेगुलर बेसिस पे हम मल्टीपल स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से केरल से बहुत अच्छे स्पाइसेस हमारे यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। दिल्ली भी पीछे नहीं है, इसमें 35.78 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अदर सीरियल्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आते हैं 28.49 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। मेन मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडल्स वगैरह का हमने एक्सपोर्ट किया 26.47 मिलियन डॉलर का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी दिल्ली से बाय एयर जो है एक्सपोर्ट हो जाता है 19.33 मिलियन डॉलर का। सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड ग्लासवेयर का 18.34 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। ऑयल मिल्स का हमने यहाँ एक्सपोर्ट किया दोस्तों 17.34 मिलियन डॉलर का, मतलब बहुत अच्छा ऑयल मिल्स भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। माइका कोल एंड अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस मिनरल जो है 15.18 मिलियन डॉलर के हमने एक्सपोर्ट किए। कारपेट की बात कर लेते हैं, दिल्ली से भी कारपेट एक्सपोर्ट हो रहा है। कारपेट के लिए फेमस है भदोई, ग्वालियर, साथ में आपका जयपुर और हरियाणा साइड से भी कुछ कारपेट्स वगैरह जो है रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बट दिल्ली से भी कारपेट एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 13.91 मिलियन डॉलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली ने कारपेट का एक्सपोर्ट किया। ऑयल सीड 9.34 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। चाय का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत अच्छा होता है, पूरे राज्यों से ही चाय का एक्सपोर्ट जरूर से जरूर रहता है। 6.74 मिलियन डॉलर से असम की चाय सबसे नंबर 1 पे जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें 4.68 मिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली से। टोबैको की बात करें तो 2.67 मिलियन डॉलर का हमने टोबैको एक्सपोर्ट किया है। जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग की बात करें तो 1.88 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। कॉफी भी हमारे यहाँ से बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की जा रही है, 1.09 मिलियन डॉलर का दिल्ली ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया। कैशू हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए गए 180,000 डॉलर्स के। उसके बाद मेरिन प्रोडक्ट जो है 60,000 डॉलर के एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट दोस्तों जो मैंने आपको बताया। आप भी इन प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, दिल्ली से ये रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट में डील करना है तो इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली वापस से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने बताए और उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा वर्किंग करके जो है आप भी एक्सपोर्ट में आ सकते हैं और छोटे से मार्जिन
मार्जिन को बड़ा कर सकते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो डेली जो है $10 बिलियन से ज्यादा का कारोबार कर रहा है इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली से एक्सपोर्ट करना है तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या बनाने रहेंगे। डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड कर रहा हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट किस तरीके से किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिखाते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बायर फाइंड करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको बायर फाइंड करना है। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पोर्ट आप यूज कर पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो एक तो आप आईसीडी यूज कर पाते हैं, तुगलकाबाद की जो इनलैंड कंटेनर डिपोज है उसके माध्यम से जो है आपका मटेरियल बाय ट्रेन से न्हावा शेवा पोर्ट मुंबई तक पहुंचता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपके रहते हैं। तो कंटेनर से बाय सी करना है तो दिल्ली आईसीडी का यूज करना है, बाय एयर करना है तो एयरपोर्ट का आपको यूज करना है। अब जो डॉक्यूमेंटेशन की मैं आपको बात बता रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी लेना है, उसके बाद आपको बैंक से एडी कोड लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, साथ में आपको आरसीएमसी, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड बॉडीज से आपको आरसीएमसी लेना होता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस फूड में अगर डील कर रहे हैं तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस, कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, एज पर डिमांड ऑफ द बायर, कोई केमिकल है तो उसका पूरा रिपोर्ट्स वगैरह, एमएसडीएस के वगैरह के सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेने पड़ सकते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसी हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन होते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी बनेंगे पोर्ट के ऊपर, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले बनाने, कुछ डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट बनाने। जब ये डॉक्यूमेंट आपको बन जाएंगे, अब बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लेना है कि किस प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं, जो कि आप दिल्ली से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद सिंपली आपको फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको सिंपली करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट वहीं ओपन कराएंगे जहां पे एडी कोड लेटर हमें मिल सके। करंट अकाउंट और एडी कोड के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई कर ले, आरसीएमसी आप ले लें, एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस अगर फूड प्रोडक्ट है तो ले लें आप, कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट करानी है तो वो करा ले। उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो भी आप करा लें। फिर आप बायर फाइंडिंग चालू कर दें। जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना रहेगा। बायर मिलने के बाद आप जो है प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराते हुए बायर तक मटेरियल पहुंचता है। जो भी डॉक्यूमेंट पोर्ट पे बनते हैं वो डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके बायर को कुरियर करते हैं। इस तरीके से आपका ये सारा शिपमेंट कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों अगर आप भी दिल्ली से हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने और कौन कौन से प्रोडक्ट में डील आपको यहाँ पे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और घर पे बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग, बायो डेटा के लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।